हेलो एवरीवन, चैटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की जो वैकेंसी आई है ना उसके बारे में। ये वैकेंसी फिल होगी अग्निवीर के थ्रू। अग्निवीर अग्निपथ के द्वारा इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसी निकली हुई है, भर्ती आई हुई है। उसी का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का, जिसे RAGA भी बोलते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ये पेपर जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ही जारी किया गया है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, आइए देखते हैं उनके क्या आंसर्स होंगे। पहला क्वेश्चन है, रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु निम्न में से किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड बाय रडार फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एन एयरक्राफ्ट? ध्वनि तरंगे साउंड वेव्स, रेडियो तरंगे रेडियो वेव्स, वैद्युत तरंगे यानी इलेक्ट्रिक वेव्स, या पराश्रय वेव्स यानी इलेक्ट्रोसोनिक वेव्स। इसका सही आंसर है बी, रेडियो वेव्स। दूसरा है, औरंगजेब द्वारा सिखों के कौन से गुरु को मृत्यु दंड दिया गया था? ऑप्शन है आपके, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, या गुरु नानक देव। तो इसका सही आंसर है गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगक्षेम वह मुहिम किस शासकीय नियंत्रित संस्था का आदर्श वाक्य है? भारतीय जीवन बीमा निगम, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय स्टेट बैंक समूह। इसका सही आंसर है ए, भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स से, फिल इन द ब्लैंक्स को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। मीन्स इनमें से किसको हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, कनाडा, फिनलैंड। तो इसका सही आंसर है फिनलैंड। नेक्स्ट है, मृत्युदंड से क्षमादान का अधिकार निम्न में से किसके पास है? यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा हो जाती है तो कौन से क्षमादान दे सकता है, किसके पास उसका अधिकार है? ये क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश, भारत के सॉलिसिटर जनरल। इसका सही आंसर आप जानते ही हैं, भारत के राष्ट्रपति। गरबा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा एक नृत्य है, वो किस राज्य से है, किस प्रदेश से है? ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन से आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, या पंजाब। इसका सही आंसर है बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस विशेष कार्यबल द्वारा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खोजा व मारा गया? यानी किस अमेरिका के कार्यबल के द्वारा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खोजा गया और मारा गया? इसके आपके ऑप्शन से मेरिन्स, हॉक, नेवी सील्स, या फॉक्स। और इसका सही आंसर है नेवी सील। नेवी सील था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन है। यदि 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 बराबर a + b√3 है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको a और b का मान ज्ञात करना है। मैं सीधे इसका आपका आंसर बता देता हूँ। इसका होगा 11/6 -6। ठीक है, तो ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दो स्टेशनों x और y के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी x से y तक की दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापसी की यात्रा 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। इसके आपके ऑप्शंस हैं 67.2, 70, 68, या 72। और जो इसका सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ, वो होगा 67.2। अगला है, 50 प्रेक्षणों का माध्य है 36 है। बाद में पता चला कि यह प्रेक्षण 48 को गलती से 23 ले लिया गया है। प्रेक्षणों का सही माध्य ज्ञात कीजिए। और इसका सही आंसर है 36.5। तीन संख्याओं का योग 1, 3, 6 है,
यानी 136 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2.3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5.3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, वो कौन सी होगी। इसका आंसर है 60। नेक्स्ट है 45 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के बाद 30 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। अब सभी को बचा हुआ कार्य समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे। इसका आंसर देखिए, ऑप्शंस दे रखे हैं 6, 8, 10 या 12, तो उसे आंसर सही है 6 दिन। 6 दिन और लगेंगे। अगला प्रश्न है ज्ञात करो किस राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 होगा। तो इसका देखिए ऑप्शन से 1500 रुपये, 1200 रुपये, 1600 रुपये या 1000 रुपये। और इसका सही आंसर है 1000 रुपये। अगला प्रश्न है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 8, 12, 20, 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। 595, 605, 1205, 1195 और इसका सही आंसर है 605। अगला क्वेश्चन है एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो और खर्चों में 10% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 40%, 30%, 50% या 60%। इसका सही आंसर है 50%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आ जाएगा यहाँ पर 16। यह है विभाजितीय ज्ञात कीजिए, यानी इनमें से जो ऑड वन हो वो करना है आपको ज्ञात। मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, मिग 29, मिग 27 और इसका सही आंसर है मिराज 2000। इसमें भी आपको ऑड वन आउट करना है, छांटना है। विजातीय ज्ञात कीजिए जो इनमें से ना हो। देखिए ये डायग्राम सा दे रखा है, एक ये और एक ये। देखिए ये जो है NCERT का डायग्राम है, ये CBSE का डायग्राम है और ये केंद्रीय विद्यालय का है, जबकि ये जो है वो टीचिंग का डायग्राम नहीं है, मतलब शिक्षा से रिलेटेड नहीं है। ये एयरफोर्स का है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो कौन सा रहेगा, डी वाला। नेक्स्ट है यदि किसी कूट भाषा में 786 का अर्थ स्टडी वेरी हार्ड, 958 का अर्थ हार्ड वर्क पेस और 645 का अर्थ स्टडी एंड वर्क है तो उस कोड भाषा में बैरी का कूट ज्ञात कीजिए। 8, 7, 6 या फिर 9 और इसका आंसर है 6। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूर्ण करें। 1, 4, 2, 8, 6, 24, 22, 28। अगला नंबर कौन सा होगा ये आपसे पूछा गया है। तो अगला नंबर 90, 89, 160 और 86 में 86 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त किए पर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोया। यदि उसने सभी 75 प्रश्न हल किए और कुल 125 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात करो। 35, 40, 42 या 46। इसका आंसर है 40। दी गई सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात करो। ये सारणी दे रखी है, देखिए 5, 8, 7, 11, 17, 15, 21, 33। नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। 29 होगा, 31 होगा, 28 होगा या 33 होगा। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आएगा 29। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 व्यक्ति A, B, C और D ताश खेल रहे हैं। A और B समझदार हैं। यदि D का मुंह उत्तर की ओर हो तथा A का मुंह पश्चिम की ओर हो तो किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा। A और B साझेदार हैं, ठीक है। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। 4 व्यक्ति हैं A, B, C और D जो ताश खेल रहे हैं। A और B साझेदार हैं। यदि D का मुंह उत्तर की ओर हो तथा A का मुंह पश्चिम की ओर हो तो किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा। C का, B का, D का या फिर A का। और इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा A, यानी जो C व्यक्ति होगा उसका मुंह दक्षिण की ओर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निर्देश उत्तर के रूप में सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें।
खतरे में हमेशा होता है, खतरे में कौन होता है भाई, फिल इन द ब्लैंक से, शत्रु, हमला, डर या फिर सहायता। और इसका सही आंसर है डर। यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो 8+2 डिवाइड 3 -4 गुणा 6 का मान ज्ञात करो। इसमें देखिए एक दूसरे का मान आपको बस ये समझना है, प्लस का अगर ये मान लिया, इसको ये मान लिया, इसको ये मान लिया, तो ये वैल्यू जो है उसका आपको क्या करना है, ज्ञात करना है टोटल मान कितना निकल के आएगा। आपके ऑप्शन से 0, 1, -2 और 3, और इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, -2। डॉक्टरों, वकीलों और पेशेवरों के समूह के बीच सही संबंध दर्शाने वाला वेन आरेख कौन सा है? डॉक्टरों, वकीलों और पेशेवरों के बीच में। तो इसका सही आंसर देख लीजिए, कुछ सर्कल्स बने हैं, इसी के आधार पर आपको ये बताने हैं। इसका सही आंसर है ए। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 से 30 में उत्तर चित्रों ए, बी, सी, डी में से वह चित्र चुनिए जो बाईं ओर दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता है। देखिए कौन सा चित्र वो होगा, आपको ये बताना है। ये है, ये, ठीक है। अब इनमें आपको ऑप्शंस बताने हैं कौन सा बाईं ओर जो चित्र दे रखा है उसको वो पूर्ण करेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है? इसका सही आंसर होगा सी। अगर आप सी को यहाँ पर लगा दें, सी को, तो ये इस तरीके से पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले वाले को भी आपको देखना है, यहाँ पर कौन सा जो होगा वो लगने वाला है। तो 27 का जो आंसर होगा वो होगा, इस 27 में कौन सा आंसर सही होने वाला है? ये वाला सही होगा, ए वाला, ठीक है। 28 में देखिए, 28 में कौन सा सही होने वाला है? 28 में ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, इनमें आपको मिलाना होगा ये वाले, ठीक है। ये क्वेश्चन है इधर का, इसमें आपको मिलाना होगा। तो किस तरीके से ये मिलाएंगे उसको भी समझ लीजिए। ये जो हो जाएगा आपका 28वां क्वेश्चन, इसका भी ये आंसर ठीक रहेगा। अगला आ जाता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 29 वाला। 29 वाले में कौन सा सही रहेगा? 29 वाले में बी वाला। और इसी प्रकार से 30वां जो है, 30वें क्वेश्चन में ए वाला, ठीक है। ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस थे ना, ये क्वेश्चंस थे आपके रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के, जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है। मैं आपको बताऊं तो ये जो भर्ती हो रही है वो अग्निवीर्स के थ्रू हो रही है। यदि आपको और भी मॉडल पेपर देखने हो इसके, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से आप इसकी वीडियोस और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इसका सिलेबस भी देखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आई बटन में भी दे रखा है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।